बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं ईडी अकेडमी में लर्निंग विद एक्सीलेंस। तो याद करो बच्चों, हम लास्ट क्लास में सीख रहे थे मोड, और मैंने आपको लास्ट में एक बात और बोली थी कि जाइएगा मत, क्योंकि मोड के बाद अभी हमें इस चैप्टर में कई ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो हमसे पूछ ली जाती है और हमें अभी तक याद नहीं है। तो लास्ट वीडियो में आज हम आपको स्टैटिस्टिक्स के वो सारे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि थोड़े से अलग स्टाइल से होते हैं, जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो कि आपके सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होगी, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ हम कुछ टर्मोलॉजीज भी यहाँ सीखेंगे, ठीक है। और मीन मॉड मीडियन के बीच में क्या रिलेशन होता है ये भी हम याद करेंगे और उसको भी अप्लाई करके देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपके मीन मॉड मीडियन में जो आपने टर्म्स सीखी एक बार उनको रिकॉल करेंगे कि क्या होता है, क्या फ्रीक्वेंसीज क्या हैं, क्लास साइज क्या है, क्लास मार्क क्या है, आपका रेंज क्या होती है। ये भी कई ऐसे छोटे छोटे वर्ड है जो आपसे पूछ ले जाते हैं। तो चलो अब ध्यान से देखो, हम हमेशा पहले तो हम काउंटिंग की बात कर लेते हैं कि हम कई बार F1 लिखते हैं, कई बार हम काउंटिंग की बात करते हैं तो हम F1 लिखते हैं। अब F1 क्या होता है, देखो बच्चा, जहां जहां पर भी मैंने आपको पिछले वीडियोस में 1 सिखाया है, ये 1 एक्चुअली उस पर्टिकुलर ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होगी जिसको हमें मोड या मीडियन के लिए यूज करना है, ठीक है। आपके वहां पर जो आपका मीन था वहां पर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया था, इसलिए F1 F0 वाली बात वहां नहीं कर रहे थे। पर मीन वाले मीडियन वाले क्वेश्चन में और मोड वाले क्वेश्चन में हमें ऐसे काम करें तो F1 हमेशा उस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्रुप रिलेटेड टू या तो मीडियन बोल लो या मोड बोल लो, जो भी आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से मोड बोल लो या मीडियन बोल लो। तो F1 आपके पर्टिकुलर उसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है, ठीक है। दूसरा F0, अब F0 जो है हमारे लिए मोड में आता था, तो आपको याद कर लो कि क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग ग्रुप ऑफ मॉडल क्लास, हाँ है ना। इसके अलावा आप मॉडल क्लास, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझा दिया था कि मॉडल क्लास क्या होती है, वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप का जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग, है ना, सक्सीडिंग ग्रुप ऑफ मॉडल क्लास। ये बात भी समझ में आ गई। ये सारी बातें मैं आपको क्यों रिकॉल करवा रहा हूं बच्चों, ताकि आपको ये बातें याद रहे, ठीक है। तो यहां पर F1 F0 F2 की बात हम कर लेते हैं। N जहां भी हमने मीडियन में यूज करा तो N क्या होता है, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये बात भी समझ में आ गई। इसके अलावा हम 3 नई चीजें सीखेंगे। एक सीखेंगे क्लास मार्क, जो हमने मीन में पढ़ा था, तो एक बार आपको वो भी रिकॉल करवा देते हैं। क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क होता है पर्टिकुलर मीडियन या मोड या जो भी ग्रुप आप बात कर रहे हो, जिस ग्रुप की, पर्टिकुलर ग्रुप की, उसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस कर कर, ठीक है, लोअर प्लस अपर लिमिट को प्लस कर कर आप डिवाइड बाय 2 कर देते हो और इससे निकल के आता है सिंपल भाषा में XI, जिसी को आप क्या बोलते हैं, क्लास मार्क, ठीक है। याद आया, समझ में आया। इसके बाद आता है क्लास साइज की बात करते हैं, क्लास साइज। अब क्लास साइज क्या होता है, ध्यान से देखो बच्चा, यहां पर आपने प्लस किया था, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2, इससे निकल के आता है क्लास मार्क, जिसको हम XI बोलते हैं। और इन्हीं क्वेश्चंस में मीन और मोड और मीडियन के क्वेश्चन में आपने एक वर्ड पढ़ा था H। इस H को निकालने के लिए आपने क्या करा था, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस किया था और जो टर्म निकल के आई थी उसी को आप क्या बोलते हो, H, क्लास साइज। क्या बोलते हो, क्लास साइज, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज जो आपको और पढ़नी है वो पढ़नी है रेंज। वैसे ही आपके क्वेश्चन में नहीं आती है, पर रेंज हम आपको इसलिए पढ़ा देते हैं ताकि आपको ये याद रहे कि यदि गलती से आपसे पूछ लिया जाए कि रेंज क्या होती है तो आपको याद होना चाहिए कि रेंज क्या है। ध्यान से देखो, जब आप ग्रुप बात करते हो तो आप बात करते हो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, मान लो इन ग्रुप की आपने बात करी है।
तो यहां पर हाईएस्ट अपर और लोएस्ट लोअर, हाईएस्ट अपर एंड लोएस्ट लोअर दोनों के बीच का जो गैप होता है 50 माइनस 0, दिस इज योर रेंज। तो रेंज कितनी हो जाएगी 50। यदि अनग्रुप्ड डेटा की हम बात करें तो सबसे छोटा डेटा जो आप पकड़ के चल रहे हैं, जैसे एक क्वेश्चन हमने करा था प्रीवियस वीडियोस में, तो हमने 15 से बात की थी और चलते 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 हमारे ग्रुप में जब हमने टेलीमार्किंग करी तो 48 तक पहुंचे थे। तो इसकी यदि हम रेंज की बात करें तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी बेटा 48 माइनस 15, तो कितना आ जाएगा 33। रेंज मतलब आप किस मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रहे हो और किस मैक्सिमम वैल्यू तक जा रहे हो। तो ये बेसिक टर्म्स थी जो आपको याद करनी थी। फॉर्मूलाज की बात करें हम यदि, तो इस चैप्टर में आपने जो मीन के फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या क्या हैं? मीन के फॉर्मूले आप पढ़े हो समीशन xi अपॉन n, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ते हो। फिर थोड़ा एडवांस गए तो समीशन ऑफ fi xi अपॉन समीशन ऑफ fi। fi क्या होता है? फ्रीक्वेंसीज होती है। xi कैसे निकालते हैं अभी आपने सीखा। इसके अलावा यदि हम ये बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, इसके अलावा यदि हम बात करें तो हम अज्यूम मीन मेथड की बात कर सकते हैं कि a प्लस समीशन ऑफ fi di अपॉन समीशन ऑफ fi। ठीक है, यहां पर भी मैंने आपको बोल दिया था कि एलसीएम नहीं लेना है, यहां पर इसको सॉल्व करके रखना है। क्लियर? बात समझ में आई? ओके। इसके बाद एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा था a प्लस समीशन fi ui डिवाइडेड बाय समीशन fi और मल्टीप्लाई विद h। ठीक है, h यहां पर क्या होता है समझ गए थे? वो नंबर जिससे हमने डिवाइड किया था, ये वो वाला h नहीं है, क्लास साइज वाला। ये कौन सा था? मीन के केस में ये होता है जिस नंबर से आप, जो आपका इस तरह से आया था, याद है? -5, -10, 0, 5, 10, 15, ये सब। तो आपने इनको सबको 5 से डिवाइड किया था, तो वो 5, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं? h। क्लियर? तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यदि हम बात करें, हम मीडियन की बात करें, तो मीडियन का फॉर्मूला सिंपल था। मीडियन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था L प्लस n/2 माइनस CF0। CF0, अब आपको CF0 जो है वो समझ में आ गया होगा। CF यदि आप बना लेते हैं तो जो ग्रुप आपने मीडियन के लिए डिसाइड किया उससे प्रीवियस ग्रुप की जो CF होगी उसी को हम CF0 बोलते हैं। F1, ठीक है, जो ग्रुप आपका मीडियन डिसाइड हुआ है उसकी फ्रीक्वेंसी इनटू h। h यहां पर क्लास साइज है। ठीक है, ओके। इसी के अलावा हमने बात करी मोड की, तो L प्लस क्या आ जाएगा आपका 10/102। यस और नो? याद है ना? तो 10/102 और यहां पर डबल हो जाता है और ब्रैकेट क्लोज करके h आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़ लिए और हमने इनमें एक एक बात समझ ली। क्लियर? अब नया हम क्या सीखेंगे? देखो, ये तो है फॉर्मूले से कनेक्शंस, एक दूसरे के फॉर्मूले। अब यदि गलती से आपसे बात कर ली जाए कि यार हमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए जिसमें आपको मीडियन भी दे दिया, मोड भी दे दिया और बोला है कि मीन निकालो, या तीनों में से कोई भी दो चीजें दी है और आपसे तीसरी चीज पूछ ली है, तो ऐसा करने के लिए आपके पास इन तीनों का कोई बेसिक रिलेशन होना चाहिए। अब इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? इंपेरिकल रिलेशन। क्या बोलते हैं? इंपेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। अब इन तीनों के बीच में जो रिलेशन है वो ये है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब इसको जैसे भी आप याद करना चाहें कर सकते हैं। नॉर्मली मैं इस तरह से याद करता हूं कि मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। तो इससे हमें एटलीस्ट नंबर तो याद हो जाता है, 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3। और आप इधर ध्यान रखें कि इधर मोड और इधर मीन रहेगा, तो तीसरी साइड मीडियन रहेगा। क्लियर? अब आपको इसको जैसे याद करना है वैसे कर लीजिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं, छोटा सा एक फॉर्मूला है। मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले आप याद करते हैं, तो एक ये रिलेशन भी आप याद कर सकते हैं। अब इसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो हमें फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। फॉर अ moderately skewed distribution, the mean and the medians are respectively this and this. What is the mode of the distribution? अब यदि हम बात करें तो आपको क्या क्या दे दिया बच्चों? मीन दे दिया है, मीन आपको दिया है 26.8। मीडियन की यदि हम बात करें
तो मीडियन आपको दे दिया है 27.9 और आपसे मोड के बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है, मोड के बारे में पूछा जा रहा है। तो अब इस हिसाब से हम देखें तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या था, एम्पेरिकल फॉर्मूला जो था हमारा वो क्या था, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यस और नो, यही फॉर्मूला था। चलो तो वैल्यू डाल देते हैं, तो यहां से हम मोड निकालेंगे, तो मोड क्या निकलेगा 3 इंटू मीडियन की वैल्यू कितनी है बच्चों 27.9 माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू कितनी है 26.8। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा देखो ध्यान से, ठीक है, तो 83.7 माइनस 53.6, अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1.3 में से 3 गया तो 0 और 8 में से 5 गया तो 3, 30.1। तो ये आपका क्या आ जाएगा मोड। आप एक बात और नोटिस करना बेटा कि आपका मीन मॉड मीडियन किसी भी सवाल में ऑलमोस्ट बराबर सा ही रहता है। अब आप कहोगे सर ये तो बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बट नॉर्मली ध्यान से देखा जाए तो यदि ग्रुप रहा होगा तो ये 20 to 30 का कोई ग्रुप रहा होगा और उसी के बीच की सारी वैल्यूज आ रही है, मोड हल्का सा आगे निकला है। तो आपके किसी भी क्वेश्चन का मीन मॉड मीडियन अप्रोक्सीमेटली बराबर ही आता है, थोड़ा आगे पीछे होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपने निकालने का तरीका बदल दिया, निकालने का तरीका बदल दिया है, तो मीन अलग हो जाता है। अब एक बच्चे ने मेरे से अक्सर टाइम ये क्वेश्चन जरूर पूछा था कि सर इन तीनों में से ज्यादा करेक्ट कौन सा है, तो बेटा करेक्ट कोई सा भी नहीं है। यदि हम सिंपली बात करें और बच्चा यदि बोले तो वो कहता है सर मीन बहुत सही है, बिल्कुल सही है, पर मोड और मीडियन निकालने के तरीके अलग हैं। कई बार जब बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा आपके पास, किसी क्लास में 150 बच्चे होंगे, 250 बच्चे होंगे, तो अब आप उनका एवरेज वेट निकालने के लिए आप उन सबका वेट पूछने नहीं जाओगे, क्योंकि 250 बच्चे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। या किसी स्कूल का एवरेज वेट पूछ ले जाए तो फिर आप एक एक बच्चे का एग्जैक्ट वेट नहीं लिखोगे, किसी दिन कोई पर्टिकुलर बच्चा गायब हो जाएगा, किसी दिन कोई गायब हो जाएगा, फिर क्या करोगे। तो इन चीजों के लिए ये सब आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देने के लिए, ठीक है, ये सारे तरीके आपको अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालने के लिए होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं हम। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया जो मैंने कहा था कि इस बार हम ऐसे क्वेश्चन सीखेंगे जो आपके फॉर्मूला बेस्ड तो नहीं है, मतलब उनमें फॉर्मूला जरूर लगेगा पर मेन जो स्टार्ट है या जो एंड है वो एग्जैक्टली फॉर्मूले से तो नहीं होगा। तो पहला ही क्वेश्चन हमारा यहां पर ऐसा आया है, द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8, मतलब आंसर तो दे दिया कि फ्रीक्वेंसीज के बिहाफ पर यदि हम मीन की बात करें तो आपका जो आया है वो 62.8 आया है, और फ्रीक्वेंसीज का सम, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनका सम 50 दे दिया है आपको, कितना दे रखा है 50, ये भी दे दिया है। अब कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, चाहता है कि आप F1 और F2 निकालो। अब ये क्वेश्चन यदि आप डेटा उससे करने लग जाएंगे मीन मॉड मीडियन के तरीकों से, तो होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दो क्वांटिटीज गायब हैं, और यदि आप एक फॉर्मूला लगा भी देते हैं तो आपके पास जो आएगा वो रिलेशन आ जाएगा, सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। हम हमेशा ही जानते हैं ये बात तो कि किसी भी लीनियर इक्वेशन में जितने वेरिएबल होते हैं उतनी ज्यादा इक्वेशंस हमें चाहिए होती है। तो यहां पर यदि दो वेरिएबल्स हैं तो हमें दो इक्वेशंस चाहिए, क्लियर। तो अब ये कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्योंकि मीन की बात की गई है तो मीन की बात करने के लिए हमें xi निकालना पड़ता है, चाहे जो हो जाए, तो xi निकालते हैं। अब कैलकुलेशन आपको पता है 0 + 20/2 करोगे तो 10, यहां पर 30। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं तो आपको, मुझे लगता है आपको सबको ये पता होगा कि ये काम मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। अब बच्चा सोचेगा सर अब इसके आगे अभी देखो ये सारे है ना बीच का एवरेज भी निकालेंगे। बेटा यहां पर जब भी आपकी इस तरह के फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन आ जाए और मीन में आ जाए तो ज्यादा मत जाना, ऐसा कोई क्वांटिटी नहीं है जिसकी टेबल आपको आती नहीं हो, 8, 7, 10, 5, ये तो सबकी टेबल आती है, तो इसमें हमें बहुत ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम यहां से अब Fi हमें पता है, Xi हमें पता है, तो आपको पता है कि अगली स्टेप हमें क्या करनी होती है, पता है ना, क्या करते हैं बच्चों, अगली स्टेप हम Fi Xi का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यस और नो। तो चलो मल्टीप्लाई करने चलते हैं। क्या है Fi Xi यदि हमें निकालना है तो हमें इनको मल्टीप्लाई करना होगा, 10 × 5 50, F1 × 30 30 F1, ये मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए। इधर 10 × 50 करोगे तो कितना हो जाएगा 500, 70 × F2 करोगे तो 70 F2 आ जाएगा,
90 इंटू 7 करोगे तो 630 हो जाएगा एंड 110 इंटू 8 करोगे तो 880 हो जाएगा। यस और नो? तो यहां पर आपका इन सबका सम आ चुका है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि फ्रीक्वेंसीज के बिहाफ पर आपको जो मीन है वो भी दे दिया है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो इसमें हम लगाएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। जब आप ऐसा करने जाओगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़िए। ठीक है, तो अब आप यहां पर देखते हैं कि इन सबको जोड़ने पर आपका क्या वैल्यू आ रही है, ध्यान से देखो। 0 0 0 0। अब मुझे मत कहना कि सर आपने इन जीरो को क्यों जोड़ा, क्योंकि मैंने एक वीडियो में आपको ये भी सिखाया था कि इस तरह से लिखे डेटा को कैसे ऐड किया जाता है। तो 8 और 3 11, 11 और 0 11 और 0, तो सब 11 ही रह जाएगा। 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 0 11 और यहाँ 50 का 5 भी तो जुड़ेगा, तो 11 और 5 16, तो आ जाएगा 6 और 1 कैरी, तो 9 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 5 20, तो यहाँ आ जाएगा 20। तो 2060 प्लस 30 टाइम्स F1 प्लस 70 टाइम्स F2 और डिवाइड होगा ये। अब बच्चा कहेगा सर समीशन ऑफ Fi जो है इन सबको भी जोड़ लो, पर उससे होगा ये कि F1 F2 नीचे भी आ जाएगा, ऊपर भी आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर नहीं बनेगा, जैसा मैंने बोला था रिलेशन आ जाएगा। तो इसलिए फ्रीक्वेंसीज का सम हमें दिया हुआ है 50, तो वही हम यहां पर लिखेंगे। क्लियर? तो इतना हो गया। अब इस सवाल को हम लेके चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो मीन जो है आपका वो कितना हो जाएगा, 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2 अपॉन 50। और इस क्वेश्चन में हमें मीन दिया हुआ था तो हम मीन की वैल्यू भी डाल देते हैं। मीन कितना दिया हुआ था हमें, 62.8, तो यहां पर हम डाल देते हैं 62.8। अब आपको क्या करना है, मैथ्स में हर बच्चा जिसको मैथ्स बहुत अच्छे से आती है उसको पता है एक स्टेप क्या होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 62.8 इंटू 50, और जब ऐसा करने जाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 8 जा 40, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 31, तो 3140 इज इक्वल्स टू 2060 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। आप इसको और सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये नंबर इधर आ जाएगा, तो 2060 आप इससे माइनस कर देंगे डायरेक्ट, और यहां बच जाएगा 30 F1 प्लस 70 F2, और कितना आ जाएगा इधर, ध्यान से देखो 0, 14 में से 6 गया तो 8, और 0 में से 0 गया 0, 3 में से 1 2 गया 1, तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। अब इस सवाल में क्या बचा है, जितना भी डेटा हमें पता था उस हिसाब से ये तो हो गया। ज्यादा करो तो आप इधर से 10 कॉमन ले लोगे तो 108, और इधर के 0 से कट जाएगा तो 3F1 प्लस 7F2 आ जाएगा। ये आपकी एक इक्वेशन हो गई, है ना। बट मैंने जैसा कहा था कि 2 वेरिएबल है तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी सॉल्व करने के लिए, तो अब वो दूसरी इक्वेशन कहां से ढूंढे। तो जो डेटा हमें यहाँ दिया हुआ है उसमें से ध्यान से देखो कहीं से दूसरी इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है। यदि हम फ्रीक्वेंसीज का सम करें तो क्या आना चाहिए, 50। क्या 50 आएगा जो हमारे पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल है, नहीं, क्योंकि उसमें F1 और F2 अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं, 5 प्लस 10 15 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 22 प्लस 8 30, तो यहां पर 30 प्लस F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। तो क्या आ जाएगा, 30 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 50। इसका मतलब F1 प्लस F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 20। अब एक इक्वेशन आपके पास ये है, एक इक्वेशन आपके पास ये है। अब मुझे लगता है कि हर वो बच्चा जिसने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स इसी साल पढ़ा है उसको इक्वेशन सॉल्व करना आ जाएगा। क्या करेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो तो F1 की वैल्यू कितनी आएगी, 20 माइनस F2, और इस वैल्यू को हम यहां पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन देखिए, 108 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ 20 माइनस F2 प्लस 7F2। अब फटाफट से आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, 108 इज इक्वल्स टू 60 माइनस 3F2 प्लस 7F2। सिंप्लीफाई करने पे इनको आपस में प्लस 4F2 हो जाएगा, और 60 को इधर भेज दीजिए, तो 108 में से 60 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 48।
जब आप F2 को सॉल्व करने जाएंगे तो 448 से डिवाइड होगा और F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। कितनी आ जाएगी 12। अब इस 12 को आप यहाँ रखिए तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 माइनस 12 विच मीन्स F1 जो है वो 8 आ जाएगा। तो प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे गए इनके बिहाफ पर F1 की वैल्यू 8 है और F2 की वैल्यू 12 है। जिस बच्चे को डाउट हो वो क्या करेगा, इसको क्रॉस चेक। हालांकि अपने किए हुई कैलकुलेशन पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए, पर यदि आप चेक कर रहे हैं, आपके पास 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे में या 2.5 घंटे में आपका पेपर हो चुका है और आपको चेक करना है क्योंकि 4 नंबर का सवाल होगा, तो ऐसे में बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है कि वो चेक जरूर कर ले। तो चेक करने के लिए आप इतना सा डाल के इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहां पर ये तरीका हमने सीख लिया। अच्छा, ये क्वेश्चन कहीं भी आ जाए बात सेम रहेगी। आपको जो 2 इक्वेशन बनानी है, एक आप फॉर्मूले से बनाएंगे, मीन है तो मीन, मोड है तो मोड, मीडियन है तो मीडियन, और दूसरा जो है आप इक्वेशन बनाएंगे ये वाली पार्ट से। फ्रीक्वेंसीज का जो सम है जो क्वेश्चन में दिया होगा ही होगा, या तो यहां दिया होगा या फिर यहां दे रखा होगा। बिना इसके ये सवाल नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। चलो आगे। अब यहां पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास नहीं है, सिर्फ हमें एक चीज समझानी थी आपको, इसलिए हमने क्वेश्चन लिया कि मीन निकालने के क्वेश्चन में या मीडियन या मोड निकालने के क्वेश्चन में कई बार इस तरह से आ जाता है, बिलो या अबोव। इस वर्ड का यूज किया जाता है, बिलो या अबोव। अब ये वर्ड्स जब आ जाते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि सर मैं ग्रुप कैसे बनाऊं, मैं ग्रुप कैसे बनाऊं, क्योंकि बिना ग्रुप के मेरा यदि मीडियन पूछा गया तो एल नहीं निकलेगा, मोड पूछा गया तो एल नहीं निकलेगा, और यदि हमारे मीन पूछा गया है तो एक्सआई नहीं निकलेगी। तो इस केस में बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से देख लो। जब भी आपको बिलो या अबोव का क्वेश्चन आ जाए, पहले बिलो की बात कर लेते हैं। बिलो का मतलब है 0 से बिलो, और किसी की मार्क्स की बात कर रहे हैं, और यहां पर हर ग्रुप में जो गैप है वो 10-10 का है। तो इसका मतलब यदि मैं बात करूं तो 10 से बिलो और 10 मार्क्स का गैप, तो कहीं ना कहीं ये गैप क्या बन रहा होगा, 0 to 10 बन रहा होगा। हाँ या ना भाई, 10 का गैप है, क्योंकि ग्रुपिंग हमारी ये जो होती है ये कंटिन्यूअस होती है, हमें कंटिन्यूअस ही करनी होती है। तो इस हिसाब से बिलो के हिसाब से यदि हमें बिलो 10 बोला गया है, ठीक है, क्या बोला गया है, बिलो 10 बोला गया है, तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए कि आपको ये देखना है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में, नेक्स्ट ग्रुप और प्रीवियस ग्रुप के बीच में क्या गैप है। आप उसी के हिसाब से बिलो का जो फर्स्ट ग्रुप है 10 में से उसको माइनस कर दीजिए। अदरवाइज कई बार क्वेश्चन में दे देता है कि 0 to 10 मतलब 10-10 की क्लास साइज में बनाइए, 5-5 की क्लास साइज में बनाइए। क्वेश्चन में आ भी जाता है और नहीं आता है तो आपको बनाना है। ठीक है, अब इस हिसाब से ये 0 to 10 हो जाएगा। और अब हमें पता है कि प्रीवियस ग्रुप की अपर लिमिट नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट होनी चाहिए। तो जब हम सवाल खुद से ही कर रहे हैं तो ये गलती तो हम करेंगे नहीं, तो यहां पर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट 10, और बिलो 20 के लिए अपर लिमिट ये दे रखी है। तो मतलब अब जो ये वैल्यूज दे रखी है ये तो सबकी अपर लिमिट हो जाएगी, और लोअर लिमिट हमें निकालने आ गई कि प्रीवियस ग्रुप की जो अपर लिमिट है वही नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट हो जाएगी। तो अब क्या होगा, यदि आप ग्रुप बनाने जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90 और 90 to 100। बात समझ में आई। अब जब आपका ग्रुप बन जाएगा उसके बाद फ्रीक्वेंसीज तो आपको दे ही रखी है, फ्रीक्वेंसीज तो आपको दे रखी है। अब इसके बाद आप क्लास साइज के हिसाब से क्या निकाल लेंगे, इसकी एक्सआई, क्लास साइज निकाल लोगे ना, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क निकाल लोगे एक्सआई, और वो आ जाएगा 5, 15, मीन के लिए तो 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। और इन सब में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। अब आपको मीन निकालने के लिए जो मेथड अपनाना है आप अपना सकते हैं। मुझे जो बात समझानी थी वो ये थी। क्लियर, बात समझ में आई। और अब यदि हम बात करें इसी क्वेश्चन में, बिलो की जगह अबोव दिया होता है, इन सब की जगहों पर अबोव लिखा होता है। क्या लिखा होता बच्चों, अबोव। तो अब आपको क्लास साइज जो बनाना था वो कैसे बनेगा, क्लास मार्क जो बनाना था वो कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखो, अबोव 10 का मतलब हो जाता है 10 से बड़ा।
तो 10 जो है यहाँ पर लोअर लिमिट है, 10 क्या है, लोअर लिमिट है, और हर ग्रुप में जो गैपिंग है वो 10-10 की है, तो 10 to 20 हो जाता पहला। फिर वही बात जो हमने अभी जस्ट बनाते वक्त बोली कि जो प्रीवियस ग्रुप की अपर लिमिट है वो नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट हो जाती है, तो 20, और अबव 20 से अगले ग्रुप के हिसाब से जो गैप बन रहा है वो 30 का बन रहा है। तो अब यदि हम यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं तो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100 और 100 to 110, ये बन जाता, और ये हमारे क्लास साइज वो आ जाता हमारा ग्रुपिंग। इससे फिर हम क्लास साइज निकाल लेते, फ्रीक्वेंसी तो अभी भी वही दे रखी है। तो यहां पर हमने अबव और बिलो दोनों वाले शब्दों की जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको कैसे स्टार्ट करना है, मेन मॉड मीडियन तीनों में ये चीज करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज हम सवाल स्टार्ट नहीं कर सकते। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब इसके बाद आप इसका मीन निकाल सकते हैं, इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलो, अब इस वाले क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 46, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब ये सवाल आपको करना है, क्योंकि यहां पर भी आपको, अब देखो ग्रुप तो सही चल रहे हैं, तो ग्रुप में तो दिक्कत है ही नहीं, हमें जो है मीडियन दे दिया गया है, तो मीडियन दे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, मीडियन के सवाल में मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे। अब कहां दिक्कत आएगी, CF बनाने में। तो चलो एक बार मैं आपके लिए CF जरूर बना देता हूं ताकि आपको CF में डाउट ना आए। तो इसकी CF बनेगी 12, 12 प्लस 30, 42। अब जैसे आप 42 में F1 ऐड करोगे तो 42 प्लस F1 आपको ऐसे ही चलाना पड़ेगा, आप दूसरा कोई तरीका नहीं अपना सकते। कई बच्चे 42 F1 लिखने लग जाएंगे या 43 कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद यहां पर 65 और 42 को जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 107 प्लस F1, क्योंकि ये तो चल ही रहा है। फिर 107 प्लस F1 प्लस F2, फिर आप इसमें 25 ऐड करोगे तो आ जाएगा 132 प्लस F1 प्लस F2, और इसके बाद यदि हम 18 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, कितना हो जाएगा 150 प्लस F1 प्लस F2। ये हो गया हमारी CF नॉट। अब बच्चे के दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि सर दो लाइनें कैसे बनेंगी, तो देखो 150 प्लस F1 प्लस F2 किसके बराबर होना था एक्चुअली, 229 के। इसका मतलब F1 प्लस F2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 79 के। तो इसमें तो कोई चीज समझ में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट बच्चा एक बात कह सकता है, सर मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और मुझे इस तरीके से मीडियन का ग्रुप ही ढूंढना नहीं आएगा, तो मैं कैसे ढूंढूंगा कि मीडियन का ग्रुप कहां है। तो बच्चा लॉजिक लगाओ, जब जब आपने सवाल किया है तो ग्रुप यदि 20 to 30 डिसाइड हुआ है तो आपकी मीन, मॉड या मीडियन जो भी आपने ढूंढा है वो एक्चुअली उसी ग्रुप के बीच का डेटा होता है, या ना। यदि 20 to 30 का ग्रुप आपने डिसाइड किया है, जो भी लॉजिक से आप करते हैं CF वाले तरीके से या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से, तो उसी ग्रुप का जैसे 26 आ जाएगा, 26.5 आ जाएगा, 26.89 आ जाएगा, यही तो आता था। तो 20 और 30 के ग्रुप डिसाइड होने के केस में उसी के बीच का डेटा जो होता था वही आपका मीडियन या मोड निकल के आता था। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको मीडियन जो है वो 46 दी हुई है, तो एक्चुअली जो आपका मीडियन ग्रुप है वो ये हो जाएगा। बात समझ में आई कि जो आपको मीडियन दी है उस बिहाफ पर मीडियन ग्रुप यही तो होगा, यहीं से बीच में से डेटा निकल रहा होगा। तो अब यहां पर आपको इससे रिलेटेड सारा डेटा मिल जाएगा। तो अब आपका काम है, एक इक्वेशन यहां से निकाल दी, एक फॉर्मूला लगाओ, निकल जाएगा, वहां से डायरेक्ट F1 आ जाएगा, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, एक ही वेरिएबल इसमें यूज हो रहा है, तो F1 निकल के आ जाएगा। और जब आप उसका यूज करके यहां पुट करोगे तो F2 भी निकल कर आ जाएगा। जिन बच्चों को इस क्वेश्चन में डाउट आए या आपसे ना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। अदरवाइज जितना मुझे उम्मीद है कि हमने यदि जिस तरह से आपको पढ़ाया है आपसे क्वेश्चन इजीली हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जो आपको आना चाहिए और आपको 8th 9th में भी सिखा दिया जाता है, बट क्योंकि हमारी भी जिम्मेदारी है तो वो चीज हम आपको एक बार वापस से रिकॉल करते हैं। ध्यान से देखो बच्चा, आज तक आपने जब भी क्वेश्चंस करे होंगे तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि 5 to 14 नहीं होता, 5 to 15 होता है, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप का लोअर लिमिट 15 ही है।
टैली मार्किंग में भी हम ये क्वेश्चन जब करते थे तो 0 to 10 और 10 to 20 जब हम इस तरह से ग्रुपिंग में टैली मार्किंग करते थे तो आपको एक बात याद होगी 10 दोनों जगह आता था। और बच्चों में एक क्वेश्चन वहां भी आता था कि सर ये 10 यदि हमें टैली मार्किंग के केस में जो डिस्क्रीट वैल्यूज है उसमें 10 है तो ये 10 कहाँ जाएगा। तो आपको वहां भी समझाया जाता था कि 10 जो है अपर लिमिट के हिसाब से नहीं, नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट के हिसाब से उस ग्रुप में चला जाएगा, मतलब इस 10 के लिए फ्रीक्वेंसी यहां ऐड होगी। बाकी 19, 9 किसी की भी दिक्कत नहीं होती है, पर ये जो लिमिट जो एंड लिमिट्स होती है उन पे दिक्कत हो जाती थी। तो याद रखना उसमें भी हमने आपको बताया था कि वहां पर 10 की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से यदि 10 डिस्क्रीट वैल्यूज में से एक है तो 10 यहां नहीं यहां ऐड होगा। ठीक है, तो ये बात तो होगी उस हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि यहाँ की अपर लिमिट नेक्स्ट ग्रुप के लोअर लिमिट के बराबर नहीं है। तो क्वेश्चन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो ये है कि हमें यहां पर कंटिन्यूअस डेटा नहीं है। मान लो कोई बोले कि इसमें 14.5 वाली चीज भी थी, ठीक है, 14.5 वाली चीज भी थी, ठीक है, कहीं भी किसी क्लास के बच्चे के मार्क्स आ जाएं तो अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहां जाएगा। फ्रीक्वेंसी में यदि आप टैली मार्किंग कर रहे हो तो वो कहां जाएगा, तो वो नहीं हो सकता। 14.5 वाला बच्चा आपकी लिस्ट से हट जाएगा यदि स्कूल के मार्क्स होते तो ऐसे केस में ऐसा ना हो कि 14.5 वाला बच्चा आपकी काउंटिंग में ना आए, क्योंकि उससे आपकी फ्रीक्वेंसीज, क्लास की जो टोटल फ्रीक्वेंसीज है और इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है वो मिसमैच हो जाएंगी। तो ऐसे केस में प्रीवियस ग्रुप की अपर लिमिट और नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट मैच करनी चाहिए। तो जब ऐसा ना हो क्वेश्चंस में तो क्या करना है, तो ये चीज सीख लेती है कि देखिए क्या करना होता है। आप सबसे पहले इन दोनों के बीच का गैप देखिए, ठीक है, तो कितना है गैप जो है आपका वो है 1 मार्क्स का, ठीक है, एक चीज, एक वैल्यू, एक पॉइंट, जो भी आप इसको कहना चाहें, तो 1 मार्क्स का एक पेशेंट का। यहां जो हम केस बात कर रहे हैं सर्टेन डिजीज में एडमिट होने वाले पेशेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग एजेस की। तो इस एज के हिसाब से कोई 14.5 साल का बच्चा हुआ तो वो कहां जाएगा। उसी चीज को हम सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, यहां पर जो गैप है वो 1 है, इस गैप को आप हाफ कर दीजिए, गैप को आप क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। तो इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में जब डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो इन दोनों के बीच में हर जगह देखो सेम ही गैप है, एक एक का ही गैप है। यदि अलग अलग होता तो हम अलग अलग करते, हालांकि ऐसा सवाल अभी 10th लेवल पे नहीं आता है। तो जितने का गैप है आप उसका क्या कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, और इस हाफ को कितना हो जाएगा 0.5। इस 0.5 को लोअर लिमिट से माइनस कर दीजिए, हर लोअर लिमिट से माइनस कर दीजिए। तो 0.5 माइनस करना है आपको हर लोअर लिमिट से। जब आप ऐसा करेंगे तो 5 बिकम्स 4.5, 5 बिकम 4.5। इधर देखेंगे तो इधर हो जाएगा 14.5, 24.5, 34.5, 44.5 और यहां आ जाएगा 54.5। तो ये तो सबकी लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, ग्रुप चेंज करना पड़ेगा आपको, दिखाना बकायदा। और अब इसी गैप के इस 0.5 को अपर लिमिट में ऐड कर दीजिए, अपर लिमिट में क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 0.5 हर जगह ऐड कर दीजिए, यहां माइनस किया था वहां ऐड कर दीजिए। तो यहां क्या हो जाएगा 14.5, 24.5, 34.5, 44.5, 54.5, 65.5, ठीक है, 65.5। एक्चुअली यहां पर 4 ही होना चाहिए था, ठीक है, तो आप 4 ही कर लीजिएगा, तो यहां से आपको कुछ चीजें दिक्कत नहीं करेंगी। तो यहां पर आ जाएगा 64.5। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई, बात समझ में आई। यहां से आपका डेटा ग्रुप्ड हो गया, और सबसे अच्छी बात कि इस ग्रुप की अपर लिमिट नेक्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट के बराबर हो गई। इतना ही हमारा काम था। किसी भी क्वेश्चन में मीन हो चाहे मीडियन हो चाहे मोड हो, यदि आपको कोई इस तरह का डेटा दिया गया है तो ध्यान से देख लो कि इस तरह के डेटा को हमें कहां कन्वर्ट करना होगा, कंटीन्यूअस ग्रुप में कन्वर्ट करना होगा, और करने के लिए हमें ये तामझाम करना होगा। एक बार ग्रुप हमारा कंटीन्यूअस हो जाए, अब आप कहोगे सर ये अच्छा तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्या करें, पर क्वेश्चन जैसा पूछा गया है जवाब वैसा ही देना होगा। तो अच्छा दिखे चाहे ना दिखे, हमेशा ध्यान रखना लोअर लिमिट में से माइनस और अपर लिमिट में प्लस करना है। उसके बाद आपका ग्रुप जो डेटा है वो कंटिन्यूअस
हो जाएगा। इसके बाद आपसे मीन पूछा हो, मीडियन पूछा हो, मोड पूछा हो, आपसे कुछ भी पूछा हो, आपको सब निकालना सेम तरीके से आ जाएगा। बस कंटिन्यूअस करना जरूरी है। जैसे इसमें क्या था, मॉडल एज पूछी गई है, ठीक है, क्या किया गया, मॉडल एज पूछी गई तो मोड पूछा गया। अब बच्चे कह सकते हैं सर मोड के लिए जरूरी नहीं है, नहीं, मीन हो चाहे मोड हो चाहे मीडियन हो, बिना कंटिन्यूअस करे आप ये काम किए बिना क्वेश्चन नहीं करेंगे, अदरवाइज आपका सवाल गलत हो जाएगा। फिर आप पूरी क्लास में बाद में जब बाहर निकल के सबसे पूछेंगे कि आंसर क्या है, तो आपका और उनका आंसर मिसमैच कर रहा होगा और आप कहोगे यार मैंने गलती कर दी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए चाहे मोड हो, मीडियन हो, मीन हो, तीनों ही क्वेश्चंस में पहले ग्रुप को कंटिन्यूअस करना जरूरी है। तो ये वो थी सारी छोटी छोटी जानकारियां जो आपको इस चैप्टर में बेसिक क्वेश्चंस के लिए रिक्वायर्ड रहेंगी। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज बता दिए, बट साथ ही साथ जो छोटी छोटी जानकारियां थी वो आज की वीडियो में हमने आपको प्रोवाइड कर दी। ठीक है, तो अब उम्मीद कर रहा हूं कि आपको यहां से स्टैटिस्टिक्स पूरा समझ में आया होगा और ये भी कि स्टैटिस्टिक्स हमने जल्दी क्यों पढ़ाया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ और सीखते रहिए हमारे साथ। थैंक यू।